तो दोस्तों ट्रेंड ने अपने नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4104 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल देखे तो 2982 करोड़, जबकि अभी देखे तो बढ़ के 4156 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखे तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखे तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी ने शो कितना किया है 4156 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो था लगभग 4330 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट का मानना था कि लगभग 50% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो लगभग 40% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3704 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2773 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3743 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 391 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 228 करोड़, जबकि अभी देखें तो 335 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो वो बोल सकते हैं आपकी मतलब वही 48-7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को। यहाँ पे देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 13 से 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के थोड़े बहुत शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर जो होता है, वहाँ पे कंपनी को पिछले क्वार्टर में थोड़े बहुत फायदे हुए थे। और कंपनी के टैक्स भी देखें तो पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिले। तो इस वजह से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट आपको इतने कम आपको देखने को मिले, क्योंकि मार्केट का मानना था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर कंपनी ने शो किया 335 करोड़, मार्केट का मानना था लगभग 400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिला है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो टैक्स और ये जॉइंट वेंचर हटा के देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये के आसपास था, पिछले साल 6.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 9.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए साल दर साल तो कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर, उससे थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।